आप देख रहे हैं ज़ीरो आवर और अगले 90 मिनट तक हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। सबसे बड़ी बात आज की, योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की पहली बैठक हुई उत्तर प्रदेश में और इस कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। 9वीं का आज दिन है और बताया जाता है कि कैबिनेट में 9 बड़े फैसले लिए गए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला किसानों के कर्ज माफी का फैसला है। तकरीबन 47,000 करोड़ के किसानों के कर्ज की माफी की घोषणा की गई है। आखिरकार ये बम्पर तोहफा जो दिया गया है, क्या वो सिर्फ वायदे को पूरा करने की एक तरकीब है या यूं कहें कि किसानों के कर्ज की माफी के साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने की एक पुरजोर पहल? योगी कैबिनेट की पहली बैठक के फैसलों का मानो सभी को इंतजार था। उम्मीदों के आस पाले बैठी जनता को एक बड़ा तोहफा भी मिला, कर्ज माफी की शक्ल में। किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे को उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जोर शोर से उठाया था और सरकार में आने के बाद ये वादा पूरा भी हो गया। योगी कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि 86 लाख किसानों के 1 लाख रुपए के कर्ज को माफ किया जाएगा, यानी सूबे में छोटे किसानों के एक बड़े वर्ग को 1 लाख तक के कर्ज से छूट मिल जाएगी। हालांकि सरकार को इसके लिए 36,000 करोड़ का बोझ सहना पड़ेगा। इसके अंदर क्योंकि इन लोग बड़ा लोन नहीं लेते और निकालना कठिन होता है इतनी जल्दी, मगर अंदाज से 1 लाख रुपए तक की जिन्होंने ऋण लिया है उसको वहां तक की उनके अकाउंट से उनको माफ किया जाएगा। यूपी के किसानों के लिए ये बड़ी खबर है, क्योंकि छोटे किसानों को 1 लाख तक की कर्ज माफी की बहुत जरूरत थी। अगर आंकड़ों पर नजर डाला जाए तो पता चलता है कि पिछले 2 सालों के अंदर बाढ़ और गर्मी जैसी कुदरती आपदाओं के चलते छोटे और लघु किसानों को बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से किसानों का एक बड़ा तबका कर्ज नहीं वापस कर पा रहा था। किसानों की इसी हालत को सुधारने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। अभी तक सिर्फ 5 लाख टन और 8 लाख टन की खरीद होती थी। हमारी सरकार ने पहले चरण में ही 80 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। योगी सरकार का ये कदम वाकई तारीफ के काबिल है, क्योंकि इससे आर्थिक दिक्कतें सह रहे धरती पुत्रों को राहत मिलेगी। लेकिन सिर्फ कर्ज माफी ही काफी नहीं होगी। योगी सरकार से किसान ये उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि वो बेहतर सिंचाई और मंडी व्यवस्था भी तैयार करें, ताकि पूरे देश के लिए अन्न पैदा करने वाले ये धरती पुत्र खुद भूखे न मरे। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में किसानों की आत्महत्या एक बड़ी समस्या है। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों के कर्ज माफी का एक बड़ा फैसला लिया है, जिसे लेकर राजस्व को खास करके चिंता में व्यक्ति पड़ सकता है, क्योंकि राजस्व का इंतजाम कहां करें। इस बात को हर कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल फिस्कल डिफिसिट की स्थिति बहुत बुरी है। तो आखिरकार इस राजस्व का इंतजाम कहां से करेंगे योगी आदित्यनाथ, इसकी चर्चा हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चुनौतियां हैं जो योगी आदित्यनाथ के सामने आएंगी। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि राज्य में कृषि का उत्पाद बहुत ही कम लगातार होता चला जा रहा है और तकरीबन 70% उत्तर प्रदेश की आबादी कृषि पर निर्धारित है। ऐसे में उत्तर प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कर्ज माफी रास्ता तो नहीं हो सकता, एक जरिया जरूर बन सकता है। क्या है चुनौतियां योगी आदित्यनाथ के सामने, आइए अब आपको दिखाते हैं। योगी सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों के कर्ज की बात करें तो ये आंकड़ा 36,000 करोड़ हो जाता है। योगी सरकार ये 60,000 करोड़ की भारी भरकम रकम कहां से लाएगी, ये एक बड़ा सवाल और बड़ी चुनौती है। आमतौर पर शपथ के फौरन बाद या अगले दिन मंत्रिमंडल की पहली बैठक होती है, लेकिन मौजूदा सरकार में ये बैठक 16वें दिन हुई, जो इसी तरफ इशारा करती है कि योगी सरकार ने इस फैसले के लिए शायद बजट से जुड़ी तैयारियां पूरी कर ली थी। बात उत्तर प्रदेश के छोटे किसानों की करें तो प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा लघु और सीमांत किसान हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि इस चुनौती से निपटने के लिए इंतजामात मौजूद हैं। कि जो ऋण माफी का सीमांत और लघु किसानों के लिए जो निर्णय आज का सरकार ने लिया है अभूतपूर्व है। गेहूं के समर्थन मूल्य की खरीद, आलू के किसानों के लिए, आलू का जो उत्पादन करता है उनके लिए विशेष सुविधाओं की जो आज घोषणा हुई है, आज का दिन किसानों के नाम है। इस कर्ज माफी को पूरा करने के लिए योगी सरकार केंद्र से मदद ले सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम को जुटाना राज्य स्तर पर आसान नहीं होगा।
इतिहास में कई बार अलग अलग सरकारों ने किसानों को कर्ज माफी की सौगात दी है। साल 2008 में यूपीए सरकार ने किसानों का 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया था। साल 2014 में आंध्र प्रदेश सरकार ने सभी किसानों के 1.5 लाख रुपए तक के कर्ज माफ कर दिए थे। तेलंगाना में भी अब तक किसानों का 8,200 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जा चुका है। 2016 में तमिलनाडु सरकार ने भी किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया था। योगी सरकार को पिछले मौकों की तरह इस बार भी तय करना है कि वो उत्तर प्रदेश के किसानों को कर्ज माफी का तोहफा दे पाएगी। भारत के इतिहास में किसी राज्य सरकार ने किसानों के कर्जे को माफ करने का काम और इतना भारी भरकम कर्ज माफ करने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। योगी सरकार के लिए आगे कड़ी चुनौतियां हैं। चुनौतियां हालात से निपटने की और जनता के भरोसे पर खरा उतरने की। अब तक योगी सरकार लगातार एक्शन में रही है और जनता को उम्मीद है कि ये एक्शन पूरे 5 साल जारी रहेगा। टीम न्यूज नेशन। किसानों की कर्ज माफी के साथ ही योगी कैबिनेट ने अपनी पहली मीटिंग में कुछ और बड़ी रियायतें भी किसानों को दी हैं, जैसे कि पूरे प्रदेश में 7,000 गेहूं खरीद केंद्र खोले जाएंगे। पहले चरण में किसानों को 80 लाख टन गेहूं उनसे खरीदा जाएगा। जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसानों की जरूरत के मुताबिक खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। खुद संबंधित मंत्री इस खरीद केंद्रों पर तमाम केंद्रों पर नजर रखेंगे। गेहूं खरीद का पैसा भी सीधे किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अधिकतम समर्थन मूल्य में किसानों को 10 बढ़ोतरी के साथ साथ किसानों को 10 रुपए प्रति क्विंटल ढुलाई और लदाई के लिए अलग से मिला करेगा। विभागीय अधिकारियों को कहा गया है कि 3 महीने के भीतर विकास योजनाओं का काम जमीनी स्तर पर दिखाई देना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में योजनाओं को जल्द से जल्द एक्शन में लाने के भी निर्देश दिए। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएं कि अपनी पहली कैबिनेट में योगी आदित्यनाथ ने किसानों को तोहफा देने के अलावा उन फैसलों पर भी मुहर लगाई है जो पहले से सुर्खियां बटोर रही हैं, यानी कि अवैध बूचड़खाना और एंटी रोमियो स्क्वाड। ये 2 ऐसे बड़े फैसले हैं जिसे लेकर योगी सरकार को कुछ लोग घेर भी रहे हैं और कुछ लोग वाहवाही भी कर रहे हैं। अवैध बूचड़खाने एक ऐसी समस्या जिससे उत्तर प्रदेश नाम का ये सूबा लंबे अरसे से जूझ रहा था। ये सच है कि ऐसे बूचड़खानों से कई लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ था, लेकिन गैर कानूनी रूप से चल रहे ये बूचड़खाने न सिर्फ टैक्स चोरी करते थे बल्कि सफाई और स्वास्थ्य के लिए भी बड़ी चुनौती थे। योगी सरकार ने आते ही सबसे पहले इन अवैध बूचड़खानों पर लगाम कसनी शुरू कर दी और एक एक कर पूरे प्रदेश में अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई शुरू हो गई। प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा जिला है जहां अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। सरकारी स्लॉटर हाउस खोला जाए। हालांकि इस कदम के विरोध में कुछ संगठन सड़क पर भी उतरे, लेकिन सरकार अपने फैसले पर खड़ी रही और अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई लगातार जारी है। अभी तक कुल 26 अवैध जो स्लॉटर हाउसेस हैं उनको ही बंद किया गया है और जहां जहां किसी जो हमने पहले भी कहा था अति उत्साहित होते हुए अधिकारी उन लोगों ने किया उनको नहीं बंद किया गया है और उसके लिए डायरेक्शंस दे दी गई हैं। अवैध बूचड़खानों की ही तरह सड़कों पर मनचलों को भी योगी सरकार ने सबक सिखाने की ठानी और ये अभियान इतनी तेजी से चला कि सड़कों पर मनचले दिखने ही मानो बंद हो गए। चुनाव से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया था कि लड़कियों को छेड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और ये दावे हकीकत में तब्दील होते भी नजर आए। कहीं उठक बैठक कराई गई तो कहीं बाल मुंडवा दिए गए, लेकिन योगी का फरमान रुका नहीं और सड़क छाप रोमियो खुद को बचाते नजर आए। हमारी महिलाएं सुरक्षा मांगती हैं, हमारी बेटियां मानवाधिकार के अंतर्गत चाहती हैं उनको सुरक्षित आवागमन का उनको सुविधा मिले और हर स्कूल के सामने आप जानते हैं कितनी अभद्रता होती, मार्केट प्लेसेस में, मॉल्स में, सड़कों पर माता पिता अपने लड़कियों को अकेले बाहर भेजने में डरते हैं। हम लोग ऐसा वातावरण देना चाहते हैं जिसमें लड़कियां और महिलाएं बेखौफ होकर बिना डर के बाहर निकल सकें। लड़कियों के बीच सीएम योगी का ये कदम खूब सराहा गया और लड़कियों ने इस फैसले के लिए खुलकर योगी सरकार की तारीफों के पुल बांधे।
पीढ़ी से देखा जा रहा है कि मतलब लड़कियां जो है काफ़ी सिक्योर महसूस कर रही हैं आपस में, क्योंकि जो ये पुलिस है ये सिविल में घूम रही है इस टाइम यहाँ पे, तो काफ़ी इससे काफ़ी अच्छा लग रहा है हम लोगों को, देखिए इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हाँ, काफ़ी डिफरेंट है। जैसे मेरे कॉलेज के बाहर ही इतना क्राउड कम हो गया, मतलब कि फीलिंग मच बेटर। लड़के खड़े रहते थे, बाइकर्स घूमते रहते थे, लेकिन कल से जो कार्रवाई हुई है उसके बाद यहाँ पर कोई लड़का नज़र नहीं आया, और इंटरनली मुझे खुद को फील हो रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि ये कंटिन्यू रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन बस इन्होंने दिखाने के लिए कर दिया, लेकिन ये आगे भी कंटिन्यू रहना चाहिए। सड़क पर मंचलों पर लगाम लगी तो खुले में शराब पीने वालों की भी योगी सरकार में शामत आ गई। सड़क पर शराब पीना अपराध है, लेकिन पुलिस की ढिलाई के चलते सड़क पर मैखाने लगना बदस्तूर जारी था। योगी सरकार आई तो इन सार्वजनिक मैखानों को भी उखाड़कर फेंक दिया गया। रोजाना शाम को पुलिस छापे मारने लगी और सड़क पर शराब पीने वाले हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। आइंदा बिल्कुल सही चला रहे सर, बिल्कुल बंद हो जाए, सब ठेके बिल्कुल बंद हो जाए सर, बिल्कुल नहीं रहेगी ना जनता पिएगी सर। योगी आदित्यनाथ ने सरकार में आते ही अहम फैसले लिए थे और अब योगी कैबिनेट की पहली बैठक भी बड़े फैसलों को लेकर सामने आई है। टीम न्यूज़ नेशन। योगी आदित्यनाथ को सत्ता संभाले 16 दिन हुए हैं और इन 16 दिनों में माना यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की नौकरशाही के कान कुछ इस तरीके से ऐंठे हैं कि अब बाबू लोग दफ्तर समय से पहुंचने लगे हैं। इतना ही नहीं, कामकाज भी होने लगा है। इसके साथ साथ कहीं भी दीवारों पर आपको पीक के दाग नहीं दिखाई देंगे। कई ऐसी योजनाओं को भी अमली जामा पहनाया जाने लगा है जिसके बारे में पहले विचार कर पाना अपने आप में असंभव सी स्थिति दिखाई देती थी। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की तमाम सड़कों को चाक चौबंद करने के लिए सिर्फ 2 महीने का वक्त अधिकारियों को दिया है। तमाम ऐसे टारगेट्स हैं, तमाम ऐसे लक्ष्य हैं जो योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि अधिकारी और उसके साथ साथ पूरा प्रशासनिक अमला उसे पूरा करे। आइए आपको दिखाते हैं क्या कड़े और कठोर कदम उठाए गए हैं योगी के सत्ता संभालने के बाद। सीएम पद की शपथ लेने के बाद ये किसी सरकारी दफ्तर में योगी आदित्यनाथ का पहला दौरा था और सरकारी दफ्तर का ये हाल देख योगी को इतना बुरा लगा कि मौके से ही नसीहत जारी कर दी गई कि कोई सरकारी कर्मचारी दफ्तर में पान या गुटखा नहीं खाएगा। इस नसीहत का नतीजा अभी फौरन नजर आया और कुछ ही दिन में लखनऊ के सरकारी दफ्तरों की शक्ल बदलने लगी। पान की पीक के दाग गायब हुए और चमचमाते दफ्तरों में तने हुए अधिकारी नजर आने लगे। प्रशासनिक इमारतें दुरुस्त हुई तो प्रशासनिक अमले को भी चाक चौबंद किया गया। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को वक्त से दफ्तर पहुंचने और शिकायतों के जल्द निपटारे का फरमान सुनाया गया। फरमान सीधे मुख्यमंत्री की तरफ से आया तो अधिकारी भी वक्त के पाबंद होते नजर आए। किसी भी सरकार के कामकाज में बड़ी भूमिका आला अधिकारियों और विभागों की होती है। इसी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया कि ये सभी विभागों को सीधे सीएम के सामने प्रेजेंटेशन देनी होगी और इस प्रेजेंटेशन में अपने कामकाज का पूरा ब्यौरा देना होगा। आला अधिकारियों के साथ ही मंत्री भी अपने विभाग का ब्यौरा लेकर मुख्यमंत्री के सामने पहुंचे थे। समीक्षा पूरे विभाग की हुई। 100 दिनों के भीतर हमको कौन कौन से काम करने हैं, पूरे वर्ष का टारगेट हमको क्या लेना है और पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत हमको किन किन टारगेट को पूरा करना है। बड़े विस्तार से माननीय मंत्रीगण और उनके साथ में जो अधिकारीगण थे उन्होंने अपना प्रस्तुतिकरण रखा है और एक विजन तय किया है कि हमको किस लक्ष्य के साथ में, किस तन्मयता के साथ में काम करना है। सरकारी कर्मचारी और आला अधिकारियों के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने पुलिस के लिए भी नसीहतें जारी कर दी, जिसमें बीट पुलिसिंग और पैदल गश्त जैसे फरमान शामिल थे। असर फौरन नजर आया और अधिकतर मौकों पर आलोचनाओं का सामना करने वाली यूपी पुलिस मुस्तैदी से सड़कों पर ड्यूटी करती नजर आई। योगी आदित्यनाथ के ये कदम किसी कानून या बड़े ब्लूप्रिंट की पैदाइश नहीं है। इन सब के लिए पहले से कानून और नियम तय किए गए हैं। बस जरूरत थी तो दृढ़ इच्छा शक्ति की, जिसका प्रदर्शन योगी आदित्यनाथ ने किया है। टीम न्यूज़ नेशन।